नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी बातचीत को ज़्यादा दमदार और यादगार कैसे बनाया जाए। हमारे पास संवाद को प्रभावशाली बनाए नाम के स्रोत से कुछ बहुत दिलचस्प नुस्खे हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल। मकसद साफ है, उन तरीकों को गहराई से समझना जिनसे हमारी बातें दूसरों पर गहरा असर छोड़ें। अक्सर हम सोचते हैं ना कि भाई कुछ लोगों की बातें क्यों जहन में एकदम बस सी जाती हैं। सही बात है। चलिए आज इसी कला की क्या कहते हैं परतों को खोलते हैं। स्रोत कहता है कि आम घिसी पिटी बातों से बचकर और असरदार वक्ताओं के तरीके अपनाकर ये मुमकिन है। तो पहली बात जो सामने आती है वो है ये आम घिसी पिटी बातें, मतलब क्लीशेज। इनसे कैसे बचें? स्रोत में तो यहां तक कहा गया है कि पहली मुलाकात में इनका इस्तेमाल करना एक तरह से भाषाई बम गिराने जैसा है। जैसे वो कहना, मैं कुत्ते की तरह थक गया था। हाँ, ये सुनने में इतना आम क्यों लगता है? देखिए स्रोत के हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कल्पना की कमी दिखाता है। अच्छा। कामयाब लोग या बड़े विजेता, जैसा स्रोत कहता है, वो इसे मौलिक सोच की कमी मानते हैं। ये सुनने वाले को एक तरह का सिग्नल देता है कि भाई मैं कुछ नया या अलग नहीं सोच पा रहा। मतलब आप भीड़ का हिस्सा लग रहे हैं। बिल्कुल असाधारण नहीं। इसलिए साफ सलाह है, किसी क्लिश को तो 10 फुट के डंडे से भी ना छुएं। हाँ हाँ, सही है। यानी अपनी छाप छोड़नी है तो इन पुरानी बेजान बातों को छोड़ना ही होगा। अच्छा, तो अगर ये नहीं तो फिर क्या? हाँ, तो स्रोत में आगे तकनीक 31 का जिक्र है, प्रेरक वक्ताओं की तकनीकों का इस्तेमाल। प्रेरक वक्ता। अच्छा। हाँ, और उसमें एक बड़ी मजेदार लाइन है, जीभ कलम से ज्यादा शक्तिशाली है। जीभ कलम से ज्यादा शक्तिशाली है? इसका क्या मतलब है यहाँ बातचीत के संदर्भ में? इसका मतलब ये है कि जैसे पेशेवर वक्ता होते हैं ना, वो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, वो अपने आवाज के उतार चढ़ाव, अपने हाव भाव, बोलने की रफ्तार, यहाँ तक कि कहाँ रुकना है, मतलब खामोशी का भी सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो ठहराव भी जरूरी है। बहुत जरूरी। तो स्रोत का सुझाव है कि हम पब्लिक स्पीकिंग की ये कला सीखें और इसके जो तत्व हैं उन्हें अपनी रोजमर्रा की बातचीत में शामिल करें। और इसमें शायद वो शक्तिशाली वाक्यांशों की बात भी है, कुछ ऐसे जुमले जो एकदम चिपक जाएं दिमाग में। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे स्रोत उदाहरण देता है जॉर्ज H.W. बुश का वो मशहूर नारा है ना। हाँ हाँ, मेरे होठों को पढ़ें, कोई नया टैक्स नहीं। बिल्कुल, एकदम सीधा, साफ और यादगार। या फिर वो जॉनी कोकरेन वाला, अगर ये फिट नहीं बैठता है तो आपको बरी करना चाहिए। हाँ, वो भी बहुत पावरफुल था। ये सीधे होते हैं, यादगार होते हैं। स्रोत में एक और उदाहरण है रेडियो प्रसारक बैरी फार्बर का। अच्छा। वो ऐसी घिसी-पिटी बातों की जगह बिल्कुल अनोखी अपनी उपमाएं बनाते थे। जैसे घबराहट बताने के लिए उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक हाथी चट्टान से लटका हो और उसकी पूंछ डेजी के फूल से बंधी हो। अरे वाह, ये तो मजेदार है। दिमाग में तस्वीर बन गई। हाँ, और वो ये भी मानते थे कि कई बार अच्छे वाक्यांश उधार भी लिए जा सकते हैं। जैसे पेशेवर वक्ता अक्सर अच्छे कोट्स या वाक्य इकट्ठा करते हैं। मतलब अपनी एक कलेक्शन बनाना। ये दिलचस्प है। तो अपनी बात में वजन डालने के लिए अपनी खास उपमाएं बनाना। जैसे स्रोत कहता है, लार्क की तरह खुश के बजाय कहो लॉटरी जीतने वाले की तरह खुश। हाँ, या फिर चील की तरह गंजा के बजाय एक नए मरीन की तरह गंजा। हाँ हाँ, इसमें एक ताजगी है, एक विजुअल अपील है। बिल्कुल। और ऐसी उपमाएं चुने जिनका मजबूत दृश्य प्रभाव हो। जैसे ये कहना कि कोई चीज जुलाई में समुद्र तट पर ट्रैफिक की तरह निश्चित है। ये मौत और टैक्स की तरह निश्चित से तो ज्यादा मजेदार है ना? और कल्पना भी जगाता है। और फिर उसे मौके के हिसाब से ढालना। जैसे टैक्सी में बैठे हो तो कहें, उतना ही निश्चित जितना टैक्सी का मीटर बढ़ना। ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, बातचीत में हास्य का भी जिक्र है, पर शायद किसी भी तरह का मजाक नहीं चलेगा, सोच समझ कर। हाँ, बिल्कुल सही। हास्य प्रासंगिक होना चाहिए, मतलब मौके और माहौल के हिसाब से फिट बैठना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल मीटिंग है, तो उसमें पैसे से जोड़ा जैकी मेसन का कोई मजेदार उदाहरण देना शायद काम कर जाए। या स्रोत में वो पशु चिकित्सक वाला उदाहरण है ना। हाँ हाँ, मुर्गे के पैर के ऑपरेशन को मजाक में ड्रमस्टिक ट्रांसप्लांट कह दिया। एग्जैक्टली। ये हल्का फुल्का है, याद रह जाता है और माहौल से जुड़ा हुआ भी है। या जैसे वो जीन कैलमन का 122वें जन्मदिन पर कहना, मेरे पास केवल एक झुर्री है और मैं उस पर बैठी हूँ। क्या बात है। या फिर किताबों के शीर्षक जैसे चिकन सूप फॉर द सोल, कितना आकर्षक है। सही बात है। लेकिन इन सभी तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए स्रोत एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। वो क्या है? वो है संदर्भ,
कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपकी बात कितनी भी अच्छी क्यों न तैयार की हो, अगर वो माहौल या सुनने वालों के मिजाज के मुताबिक नहीं है तो सब बेकार है। ये बहुत जरूरी है। स्रोत में वो क्रूज शिप वाला किस्सा है। इंग्लैंड जा रहे जहाज पर एक वक्ता ने अंग्रेजी प्रेम कविताएं सुनाई और वो खूब पसंद की गई, हिट हो गई। अच्छा। लेकिन जब वही कविताएं उन्होंने कैरेबियन जाने वाले जहाज पर सुनाई, जहां लोग मौज मस्ती के मूड में थे, तो वो एकदम बोरिंग साबित हुई। मतलब ऑडियंस और माहौल को समझना सबसे जरूरी है। आपकी बात कितनी भी अच्छी हो, सही जगह पर सही समय पे कहनी होगी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सबक है शायद। तो कुल मिला के सारी निकलो कि अपनी बातचीत को असरदार बनाने के लिए पुरानी बासी बातों से बचें। ताज़े, कल्पना जगाने वाले वाक्यांश और उपमाओं का इस्तेमाल करें। हाँ, और सही मौके पर सही किस्म का हास्य डालें। और सबसे जरूरी, हमेशा ध्यान रखें कि आप किससे बात कर रहे हैं और किस माहौल में बात कर रहे हैं। संदर्भ भी राजा है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। थोड़ी सी रचनात्मकता और थोड़ी तैयारी आपकी रोजमर्रा की बातचीत को भी खास और यादगार बना सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो साधारण और असाधारण संवाद का फर्क तय करती हैं। तो चलिए, आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो क्या आप किसी आम घिसे पिटे वाक्यांश को उसी वक्त पकड़कर उसे एक ताजे, कल्पनाशील और उस पल के लिए एकदम सही लगने वाले वाक्यांश में बदल सकते हैं? दिलचस्प चुनौती है। कोशिश करने में क्या हर्ज है।